नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना सहित देश भर के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय रोजगार मेले के तीसरे चरण में 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। गंगा विलास क्रूज आज शाम कहलगांव पहुंचा। पर्यटक कल बटेश्वर स्थान और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उत्खनन स्थल का परिभ्रमण करेंगे। केंद्र सरकार ने देश में दूध में मिलावट और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों का खंडन किया है। और बर्फीली पछुआ हवा चलने के कारण पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना सहित देश भर के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय रोजगार मेले के तृतीय चरण के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद देश भर में विभिन्न सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर इंस्पेक्टर, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी के पद पर इन्हें नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्मयोगी प्रबंधन मॉडल के जरिए शुरुआती प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ये लोग रोजगार मेले में अपने अनुभव भी साझा करेंगे। पटना में यह कार्यक्रम अधिवेशन भवन में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अधिवेशन भवन में रोजगार मेले के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से जुड़ेंगे और बिहार के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद अब हमें अगले 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृत काल है, प्रत्येक राज्य के लिए अमृत काल है। इस अमृत काल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। श्री मोदी आज कर्नाटक में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के हित में कई दूरगामी योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यक्रमों से राजस्व अर्जन की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने भी इन 8 वर्षों में किसानों से 80 गुना अधिक दाल एमएसपी पर खरीदी। 2014 से पहले जहां दाल किसानों को कुछ 100 करोड़ रुपए मिलते थे, वहीं हमारी सरकार ने दाल वाले किसानों को 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब देश खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए भी विशेष अभियान चला रहा है। केंद्र सरकार ने देश में दूध में मिलावट और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों का खंडन किया है। सोशल मीडिया की कुछ हलकों में ऐसी खबर चलाई गई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत सरकार को परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यदि दूध और उससे बने उत्पादों में मिलावट को तुरंत रोका नहीं गया तो वर्ष 2025 तक देश के 87% लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि WHO ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से स्पष्ट कहा है कि उसने भारत सरकार के नाम कभी ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया है। मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर डाली जा रही इस तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं देने को कहा है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास आज मुंगेर से भागलपुर पहुंचा। भागलपुर के सुल्तानगंज में विदेशी पर्यटकों ने विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों और विरासतों का भ्रमण किया।
हमारे संवाददाता ने बताया कि सैलानियों ने भ्रमण के दौरान भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की सराहना की। विदेशी पर्यटक आज भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचे। सुल्तानगंज में बैंड बाजे के धुन पर देशभक्ति गीत के साथ स्कूली बच्चों ने विदेशी सैलानियों का पारंपरिक स्वागत किया। विदेशी मेहमानों ने सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर का भ्रमण किया और यहाँ पूजा अर्चना की। मंदिर जाने के क्रम में गाइड ने मेहमानों को कांवड़ दिखाया और विश्व प्रसिद्ध सावन महीने के कांवड़िया मेले के बारे में जानकारी दी। विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण के दौरान भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों की सराहना की। सुल्तानगंज की यात्रा के बाद रिवर क्रूज के विदेशी पर्यटक कहलगांव पहुँच गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। पर्यटक कल कहलगांव में बटेश्वर स्थान और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उत्खनन स्थल का परिभ्रमण करेंगे। गौरतलब है कि विदेशी पर्यटकों का दल 13 जनवरी से रिवर क्रूज गंगा विलास के जरिए वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर है। इस दौरान क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगा, जिसे दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा माना जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा को सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भारत सरकार युवाओं तक नेताजी की शौर्य गाथा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि नेताजी में साहस, दूरदृष्टि और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर सही मायने में दुनिया को नेतृत्व देने वाला आजाद भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कल्पना थी, तो आज देने का काम वो भारत कर रहा है। और G20 की प्रेसिडेंसी भी किसी देश को मिली तो भारत को वो सौभाग्य इस वर्ष मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की वीरता की जो गाथा है, उसको हमें जन जन तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी के योगदान को पूरा सम्मान देते हुए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सर्द पछुआ हवा के चलते पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। धूप निकलने के बावजूद लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गया, बांका और सबौर में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। गया, पटना और पूर्णिया में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमीय विश्लेषण के अनुसार पूरे राज्य पर सर्द पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। प्रदेश के उत्तर पूर्व के अररिया, किशनगंज, सुपौल एवं पूर्णिया में सुबह के समय में घने कुहासा बने रहने का पूर्वानुमान है तथा प्रदेश के शेष भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा अगले 3 से 4 दिनों तक रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के स्थापना दिवस के अवसर पर बल को बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ जवान सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों को सहायता प्रदान करते हैं और उनकी बहादुरी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जाबाजों को स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं।
इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी निस्वार्थ मानवीय सेवाओं के कारण उत्कृष्ट पहचान बना चुका है। श्री राय ने कहा कि एनडीआरएफ के जरिए अब तक 8,500 से अधिक बचाव अभियानों के दौरान 1.5 लाख से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और 7.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि एनसीसी विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसने अपने गठन के बाद से देश के युवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि एनसीसी ने देश के युवाओं में अनुशासन के मूल्य, चरित्र, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्श भरे हैं। श्री भट्ट आज नई दिल्ली एनसीसी कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीसी भारतीय संविधान में अंकित देशभक्ति और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूती प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का आज राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस पुस्तक में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए अनेक विचार मंत्रों के रूप में दिए गए हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह पुस्तक परीक्षा के दौरान बच्चों को होने वाले तनाव से बचाने में काफी मददगार साबित होगी। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पुस्तक में शिक्षकों से संवाद करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि पुस्तक में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए योग की भी चर्चा की गई है ताकि वे मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जावान बने रहें। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी ने इस पुस्तक का देश भर में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराया है। बक्सर के किसानों की विभिन्न मांगों के समर्थन में भाजपा ने आज पटना में धरना का आयोजन किया। पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित धरने में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मौन व्रत रखा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस धरने में शामिल हुए। इस अवसर पर विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनाधार का अपमान किया है। वहीं सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार को फिर से चुनाव लड़कर अपनी लोकप्रियता सिद्ध करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के एसपी वर्मा रोड गोलंबर पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की वीरता, त्याग और बलिदान को याद करते हुए कहा कि प्रतिमा की स्थापना से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि महाराणा प्रताप के जन्म दिवस 9 मई को राजकीय समारोह के रूप में हर वर्ष मनाया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने इस वर्ष होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित होगी। इसका परिणाम 27 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। वहीं 802 पदों के लिए चल रही 67वीं संयुक्त परीक्षा की अगली कड़ी में मुख्य परीक्षा का परिणाम 14 अप्रैल को जारी होगा। अररिया जिले के रानीगंज में आधा दर्जन घरों और 2 दुकानों में अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। शेखपुरा में विशेष न्यायाधीश एडीजे द्वितीय विकास कुमार ने शराब मामलों में गवाही नहीं देने वाले 1 दर्जन उत्पाद और पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कटिहार रेल पुलिस ने डिब्रूगढ़ गुवाहाटी ट्रेन से 423 ग्राम हेरोइन के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। रेल एसपी डॉक्टर संजय भारती ने बताया कि बरामद हेरोइन की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सुपौल जिला ने राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना के तहत 1 दर्जन से अधिक दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना सहित देश भर के विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय रोजगार मेले के तीसरे चरण में 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। गंगा विलास क्रूज आज शाम कहलगांव पहुंचा। पर्यटक कल बटेश्वर स्थान और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उत्खनन स्थल का परिभ्रमण करेंगे।
केंद्र सरकार ने देश में दूध में मिलावट और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों का खंडन किया है। और बर्फीली पछुआ हवा चलने के कारण पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।